यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना स्टार्ट होता है और यहाँ से पानी बाहर आता है। कॉलेज बैग के शोल्डर स्ट्राइप्स का एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपके शोल्डर पर प्रेशर कम आता है। हम कोई भी चीज़ नाइफ के शार्प एज से क्यों कट करते हैं? और जैसे ही मैं इस कैप को बंद करता हूँ वैसे ही क्या हो रहा है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हुआ। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर, and from today we are going to start a new chapter and that is mechanical properties of fluids. So आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is mechanical properties of fluids, and the first point we will learn in this chapter is atmospheric pressure. But before that we will deeply understand pressure. So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो हम प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब क्या होगा, तो अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा एंड अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज़ नाइफ के शार्प एज से क्यों कट करते हैं? तो देखो शार्प एज का एरिया कम होता है और अगर एरिया कम हुआ तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो हम कोई भी चीज़ नाइफ के शार्प एज से क्यों कट करते हैं? तो शार्प एज का एरिया कम होता है और अगर एरिया कम हुआ तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी ये जो कॉलेज बैग होती है इसके ये जो शोल्डर स्ट्राइप्स का एरिया ज़्यादा होता है। अब अगर एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। सो कॉलेज बैग के शोल्डर स्ट्राइप्स का एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपके शोल्डर पर प्रेशर कम आता है। सो ये होता है प्रेशर, दैट इज इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक इसका यूनिट होता है एंड दैट इज पास्कल। अब इस पास्कल्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो ये होता है प्रेशर, दैट इज इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम क्या करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो इस बॉटल में मैंने छेद करके रखे। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉटल का कैप ओपन कर रहा हूं तो देखो यहां से पानी बाहर आ रहा है, और जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसका ओपनिंग मतलब ये कैप बंद कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पानी बंद हो रहा है। देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जैसे कैप ओपन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है ना। और जैसे ही मैं इस कैप को बंद कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पानी निकलना बंद हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, इस बॉटल का कैप ओपन करता हूं वैसे ही क्या होता है, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना स्टार्ट होता है और यहां से पानी बाहर आता है। पर जैसे ही मैं इस कैप को बंद करता हूं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो बंद हुआ, इसलिए क्या हुआ, यहां से पानी बाहर आना बंद हुआ। सो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये कैप ओपन कर रहा हूं, जैसे मैं कैप ओपन कर रहा हूं यहां से पानी बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी को नीचे पुश कर रहा है, और जैसे ही मैं इस कैप को बंद करता हूं वैसे ही क्या हो रहा है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हुआ। सो क्या हुआ, यहां से पानी बाहर निकलना भी बंद हुआ। सो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। देखो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम पी ओ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एच रो जी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। सो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।